जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करते हैं मैकियावेली के स्टेट पर क्या व्यूज रहे या उसका कंसेप्ट स्टेट का क्या था। सबसे पहले है कि वो राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से मानता है कि राज्य किस प्रकार से बना। मैकियावेली की राज्य संबंधी धारणा है वो अरस्तू से बिल्कुल डिफरेंट है। अरस्तू तो राज्य को कैसा मानता है, नेचुरल संस्था मानता है, जबकि ये कैसा मानता है, आर्टिफिशियल मानता है। उसका विचार है कि राज्य कैसी है, आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए बनाया है। मैकियावेली हॉब्स के समान कहता है कि राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है कि मनुष्य अपने जीवन में जिन असुरक्षाओं को महसूस कर रहा था तो उन असुरक्षाओं को दूर करने के लिए उसने राज्य बनाया, अन्यथा वो राज्य को नहीं बनाता। सेकंड बात करते हैं नेचर किस प्रकार से है। नेचर में वो बताता है कि अपनी प्रकृति से ही राज्य एक निर्मित संस्था है। निर्मित ये ऊपर इसने बता दिया ना कि राज्य कैसा है, मानवकृत है। मानवकृत का मतलब बनाई गई संस्था है, यह शक्ति पर आधारित संस्था है। थर्ड वो बात करता है राज्य के विस्तार की आवश्यकता। मैकियावेली क्या कहता है कि मनुष्य का स्वभाव पारे की जैसे होता है जो निरंतर बढ़ते रहना चाहता है, और इसी तरीके से वैभव और राज्य व्यवस्था भी है जिसे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। मैकियावेली साम्राज्यवादी राज्य का समर्थक था। साम्राज्यवादी राज्य से मतलब है वो अतिक्रमणवादी था। उसके अनुसार वही राज्य उत्तम है जिसके क्षेत्र का विस्तार निरंतर होता रहे। मतलब कोई भी राज्य अगर अपने राज्य का विस्तार या उसकी सीमाएं बढ़ाता है तो वो राज्य उसकी दृष्टि में बिल्कुल उत्तम होता है। फोर्थ वो बात करता है राज्य के परिवर्तन के संबंध में चक्रीय सिद्धांत की। चक्रीय सिद्धांत क्या है? चक्रीय सिद्धांत का मतलब होता है पहला राज्य है, ये परिवर्तित होता है दूसरे में, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में। इस प्रकार से जो स्टेट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। पहला स्टेट अगर डेमोक्रेसी होगा, डेमोक्रेसी किस में चेंज हो जाएगा, वो एरिस्टोक्रेसी में हो जाएगा, या एरिस्टोक्रेसी में नहीं होगा तो मोनार्की में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से सभी राज्य एक दूसरे में परिवर्तित होते रहेंगे। मैकियावेली ने अरस्तू की भांति राज्य परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को एक्सेप्ट किया है। वह राज्य को परिवर्तनशील मानता है और उसका ये मानना रहता है कि राज्य का निरंकुश तंत्र और निरंकुश तंत्र का कुलीन तंत्र और कुलीन तंत्र का वापस डेमोक्रेसी में परिवर्तित हो जाना। इस प्रकार से वो बात करता है। आगे वो कहता है कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं, सरकार के रूप कौन कौन से हैं। वो ये बताता है कि जितने भी शासन के रूप हैं उन सभी का उद्देश्य वास्तव में क्या होना चाहिए कि आदर्श राज्य या आइडियल स्टेट स्थापित किया जा सके। इस आइडियल स्टेट को स्थापित करने के लिए उसने सरकार के 3 तो शुद्ध और 3 विकृत रूप मतलब करप्ट फॉर्म्स उसने बताए हैं, प्योर फॉर्म्स और करप्ट फॉर्म्स, जिसकी चर्चा जैसे हमने अरस्तू के वीडियो में की थी तो उसने भी करप्ट और कौन से बताए थे, प्योर फॉर्म्स बताए थे। सेम वो की वो यहाँ पर बता रहा है। सबसे पहले वो बात कर रहा है कि प्योर फॉर्म कौन से हैं। प्योर फॉर्म फर्स्ट है मोनार्की या राजतंत्र। तो मोनार्की किस में चेंज होगा, जब राजा अपनी मनमानी करने लग जाएगा, जनता पर अत्याचार करेगा, स्वार्थ से काम करेगा, तो वो चेंज हो जाएगा निरंकुश तंत्र में। मतलब मनमाना राजा आ जाएगा शासन में। निरंकुश तंत्र से धीरे धीरे चेंज होकर कुलीन तंत्र आएगा, वापस प्योर फॉर्म में आ गया। और प्योर फॉर्म में आने के बाद एरिस्टोक्रेसी में बहुत अच्छा शासन चलेगा, कुछ लोगों का शासन होगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ये कुछ लोग भी भ्रष्ट हो जाएंगे और भ्रष्ट होकर ये चेंज हो जाएगा वर्ग तंत्र में, जो करप्ट फॉर्म हो जाएगी। करप्ट फॉर्म हो जाने के बाद वापस चेंज होगा और गणतंत्र में चेंज हो जाएगा। गणतंत्र होगा बहुत सारे लोगों का शासन, लेकिन गणतंत्र भी बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा और गणतंत्र भी करप्ट होकर भीड़ तंत्र या डेमोक्रेसी में परिवर्तित हो जाएगा। जिस शासन को हम वर्तमान में डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, जनतंत्र, ये मैकियावेली और अरस्तू दोनों उसको भीड़ तंत्र के नाम से जानते हैं या उसको भीड़ तंत्र कहकर
संबोधित करते हैं। आगे वो कहते हैं कि मैकियावेली ने सिसरो और पॉलीबियस के इस विचारों पर सहमति प्रकट की है कि मिश्रित सरकार या मिश्रित जो शासन होता है, मिक्स्ड फॉर्म है, वो सर्वश्रेष्ठ होती है क्योंकि उसमें नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था बनी रहती है। मैकियावेली अपनी रचना प्रिंस में तो डेमोक्रेसी की बात नहीं करता, बल्कि वो किस में करता है, डिस्कोर्सेज में। जो दूसरी बुक है उसमें तो वो क्या कह रहा है, रिपब्लिक अच्छा होता है, डेमोक्रेसी अच्छा होता है, इन दो की बात करता है। जबकि प्रिंस में वो किसको बता रहा है, मोनार्की को बहुत अच्छा बताता है। सबसे पहले बात है मोनार्की की। मैकियावेली ने राजतंत्र को, मोनार्की को दो भागों में बांटा है, पैतृक और कृत्रिम। पैतृक राजतंत्र जिसमें राजा को सिंहासन ग्रहण करने का पैतृक अधिकार होता है, मतलब वंशानुगत होता है। कृत्रिम राजतंत्र या मोनार्की कौन सा होता है, जब शत्रु को पराजित करने के बाद कोई उस सत्ता पर बैठता है। इस प्रकार मैकियावेली ने जो नए स्थापित राज्य होते हैं उनकी संख्या बताइए 6। कौन कौन से बताए हैं, एक तो जो धर्म पर आधारित हो, दूसरा जो दान से प्राप्त हो, तीसरा अपहरण या चालाकी से, फोर्थ वो बताता है आक्रमण से, फिफ्थ वो बताता है स्वतंत्र होने वाले राज्य, और इसके अलावा वो बताता है कि जो निरंकुश राजतंत्र अपने आप स्थापित हो जाता है। मैकियावेली का विश्वास था कि तत्कालीन परिस्थितियों में इटली में केवल निरंकुश राजतंत्र ही संभव था। क्यों था, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हम बात कर चुके हैं, इटली छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था और उसकी बहुत बुरी स्थिति थी। इसलिए उसके एकीकरण के लिए मैकियावेली ये चाहता है कि एक ऐसा राजा आए या ऐसा राजतंत्र स्थापित हो जो संपूर्ण इटली को एक जगह जोड़कर रखे। दूसरा वो बात करता है रिपब्लिक की या गणतंत्र की। मैकियावेली की मान्यता है कि शासन का गणतंत्रीय रूप वो सर्वाधिक सफल है, लेकिन ये उसी देश में हो सकता है जहां धन और संपत्ति की दृष्टि में लोगों में समानता हो और जनता कैसी हो, वो पूर्ण संगठित और धर्मपरायण होती है। लेकिन इटली के लिए वो गणतंत्र को भी उचित नहीं मानता है। थर्ड बात करते हैं कुलीन तंत्र की। मैकियावेली ने कुलीन तंत्र का घोर विरोध किया है क्योंकि यही जो व्यवस्था है वो इटली के पतन के लिए उत्तरदायी थी, क्योंकि ये लोग आलसी होते हैं और निठल्ले होते हैं। आगे मैकियावेली बात करता है इन तीनों के अशुद्ध रूपों की। ये तो प्योर फॉर्म्स बताए उसने, और इसके अलावा जो करप्ट फॉर्म्स थी वो कौन सी बताई थी, निरंकुश तंत्र, वर्ग तंत्र और भीड़ तंत्र या लोकतंत्र की वो बात करता है। नेक्स्ट बात कर रहा है मैकियावेली संप्रभुता और विधि संबंधी उसके विचार किस प्रकार के रहे। मैकियावेली ने किसी भी रचना में संप्रभुता पर कहीं कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं जो हमने उसके विचार पढ़े हैं उसके संबंध में हम ये कह सकते हैं कि मैकियावेली पर उसका विचार जो स्पष्ट होता है वो क्या है कि शासक पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, वो आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में स्वतंत्र हो। अंतरराष्ट्रीय मामलों में अगर मैकियावेली बात करता है तो वो सीमित संप्रभुता की बात करता है, मतलब संप्रभुता एक सीमित क्षेत्र तक ही होनी चाहिए। वह प्राकृतिक और देवीय विधियों को कहीं कोई महत्व प्रदान नहीं करता। उसके अनुसार जितनी भी विधियां हैं, कानून है, वो क्या है, नागरिक और शासकों के द्वारा बनाए गए होते हैं, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च होते हैं। मैकियावेली क्या मानता है कि राज्य द्वारा नागरिकों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए कानूनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। ये कानून कौन बनाएगा, ये संप्रभु बनाएगा या उसका शासक बनाएगा। इस प्रकार से मैकियावेली राज्य पर अपने विचार रखता है और राज्य का चक्रीय सिद्धांत बताता है, और वो संप्रभुता और विधि के संबंध में अपने यहाँ पर विचार बताता है। आज की वीडियो में इतना ही।